मुंबई में एंटीलिया केस के बाहर विस्फोटक भरी कार मुंबई के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है। इस केस में मुंबई पुलिस के पुलिस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को शनिवार को ही एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है और आज मुंबई पुलिस को वजह को सस्पेंड करना पड़ा है। एंटीलिया विस्फोटक केस में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सचिन वाजे, पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस में पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का नाम पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। देश में आतंकवाद से जुड़ी घटना की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है सचिन वाजे। सचिन वाजे महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी मशहूर रहे हैं। सचिन वाजे के इर्द गिर्द इन दिनों यही सवाल घूम रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार क्यों किया? उनका नाम एक हाई प्रोफाइल केस में कैसे जुड़ गया? आपको मुंबई की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री की पूरी कहानी बताएं। उसके लिए आपको कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तारीख 25 फरवरी। 25 फरवरी को मुंबई के पैडर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। इसी स्कॉर्पियो कार और जिलेटिन की छड़ों के पीछे जब एक एक परतें खुलनी शुरू हुई तो एक चेहरा सामने आया, सचिन वाजे का। एंटीलिया के बाहर लगे सीसीटीवी से पता चला कि जब स्कॉर्पियो पार्क की गई थी तो उसके पीछे एक इनोवा कार में भी एक शख्स मौजूद था। स्कॉर्पियो में बैठा शख्स कार को पार्क करने के बाद पीछे वाले गेट से उतरता है और इनोवा कार में बैठकर निकल जाता है। इनोवा कार और स्कॉर्पियो कार का नंबर प्लेट जांच में फर्जी पाया जाता है। कुछ दिन बाद स्कॉर्पियो कार का असली मालिक मनसुख हिरेन सामने आता है। खुद सचिन वाजे मनसुख को अपनी कार में ड्राइव करके पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाते हैं और पूछताछ करते हैं। 2 मार्च को मनसुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर खुद को प्रताड़ित करने की शिकायत की, लेकिन महज 2 दिन बाद ही 4 मार्च को मनसुख का शव बरामद होता है। यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आता है। मनसुख की पत्नी मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाती है। वो कभी आत्महत्या कर भी नहीं सकते। बस यही चाहती हूँ कि ये जो जांच है वो तय तक जाए, सही का पता चला है। अब सवाल उठता है कि क्या सचिन वाजे ने मनसुख की हत्या की? ये तो कहानी का पहला ट्विस्ट था। कहानी में दूसरा ट्विस्ट आया उस इनोवा कार के कारण जो एंटीलिया के बाहर दिखी थी। एनआईए के मुताबिक 24 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि शक के घेरे में वही इनोवा कार 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकलते हुए दिखी थी। इनोवा गाड़ी सुबह करीब 11:46 पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकली थी। जी न्यूज के पास उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें इनोवा कार दिख रही है। अब एक पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो 24 फरवरी का है, पुलिस हेडक्वार्टर का, मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर का, जिसके अंदर एक इनोवा कार सुबह 11:46 पर पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर आगे बढ़ती हुई दिखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए के पास इस वक्त वही इनोवा कार है और एनआईए के सूत्रों का दावा है कि इसी कार का इस्तेमाल 25 फरवरी को जब स्कॉर्पियो कार को पार्क कर दिया गया एंटीलिया में, उसके बाद दोनों संदिग्धों ने भागने के लिए किया था। अब सवाल यह है कि आखिर एंटीलिया के बाहर दिखी इनोवा मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में क्या कर रही थी? एंटीलिया विस्फोटक केस में अभी कई ट्विस्ट हैं, जिससे इस केस की सच्चाई जलेबी की तरह उलझती जा रही है। 25 फरवरी को एंटीलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पीपीई किट में दिखा था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब इस बात की भी जांच कर सकती है कि क्या जो शख्स पीपीई किट पहने एंटीलिया के पास नजर आ रहा है, कहीं वो सचिन वाजे तो नहीं था। इसके लिए फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस की मदद ली जा सकती है। बेसिकली ये टेक्निक में जो सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक व्यक्ति चल रहा है तो उसको हम नोन फुटेज से कंपेयर करते हैं, या जो सस्पेक्ट अरेस्ट हुआ है उसका वीडियो लेके ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है।
पहले उन्हें क्राइम ब्रांच से हटाया गया और 4 दिन बाद ही अब सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से भी सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बताएंगे कि कैसे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर 16 साल बाद नौकरी में बहाल किया जाता है और उसे मुंबई के हाई प्रोफाइल केसेस की जांच की जिम्मेदारी मिल जाती है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।